Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम. आई होप यू all are doing well. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो आइए चलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती क्या है. तो माय डियर फ्रेंड, ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पार्ट वन है जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ इसमें है. और हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट हैं और इसके नंबर दिए गए हैं जो सामने लिखे गए हैं, जो कि A1 में आता है और B2 एंड C3. ऐसे ही जो जितने भी जो 26 अल्फ़ाबेट हैं ऐसे ही सबको नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है. और अगर हम देखें तो इसका रिवर्स भी किया गया है. जैसे A को Z कह सकते हैं और B को मतलब रिवर्स में करेंगे तो Y आ जाएगा और C X में. वैसे ही अगर नंबर में हम देखें तो A का नंबर 1 होता है तो Z का अगर रिवर्स करेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा. अगर रिवर्स की हम बात करते हैं तब. और Y को 2 कह सकते हैं, X को 3 कह सकते हैं. और वैसे ही अल्फ़ाबेट से हम अगर जो कंपेयर करेंगे तो A को Z और B को Y और C को X के नाम से जाना जाएगा. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. इसमें भी कुछ वही चीज़ है, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है. बस ये एक ट्रिक बता दी गई कि आप इसको कैसे मतलब लर्न कर सकते हैं. जैसे 5 है, 5 को इन्होंने 5 को दिखाया है और 10 और 12 एंड टी मतलब बस ये दिखाए हैं कि मतलब किस तरीके से ये जो है E5 को 5 को शो करता है और J10 को और O15 को एंड T20 को एंड Y25 को. वैसे ही हम अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं. जैसे 3 को हमें कैसे लर्न करना है, 9 को कैसे लर्न करना है और फिर 12 कैसे आ सकता है. मतलब ये एक अपने ऊपर है कि हम किस तरीके से सारे नंबर को एक अच्छे तरीके से याद कर सके ताकि जो क्वेश्चन भी आए उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सके. तो माय डियर फ्रेंड, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये अल्फ़ाबेट आप इसी को उसको इसी तरह नोट डाउन कर लें और ये इसको लर्न करने की कोशिश करें. और ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको अप्लाई करें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल सके. तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. माय डियर फ्रेंड, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ABD DGK HMS MTB SBL. तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं पहले को पहले से, A D को और D को H से और ऐसे ही H को M से और M को B से. तो हम यहाँ देखते हैं 3 ऐड किया जा रहा है, इसमें भी 3 ऐड किया जा रहा है, इसमें भी H के बाद जो M आता है उसमें भी 3 ऐड किया जा रहा है. तो फ्रेंड्स, A को अगर देखते हैं D से कंपेयर करते हैं तो 3 ऐड कर दिया जाता है और D को H से देखते हैं तो 4 कंपेयर किया जाता है और H को जब हम M से कंपेयर करेंगे तो 5 ऐड किया जाएगा और जब M को हम S से करते हैं तो 6 ऐड किया जाएगा. आई होप ये आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ. ए को अगर एक ए अगर हम देते हैं, जैसे कि हम पहली स्लाइड में डिस्कस किए थे कि ए को 1 कहते हैं और बी को 2 कहते हैं, वैसे ही डी को यहाँ 4 कहेंगे तो हम 3 जब एक में जोड़ेंगे तो हमें डी मिल जाएगा. और वैसे ही जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमें एच मिलेगा और जब 5 ऐड करेंगे हमें एम मिलेगा और जब 6 ऐड करेंगे तो उसके बाद एस मिलेगा. उसके बाद अगर हम 7 ऐड करें तो हमें मिलेगा एस, जो कि 19 में आता है. अगर हम इसको 7 ऐड करें तो हमें मिलेगा 26. 26 जो कि हमने पहली स्लाइड में बताया था, 26 जो जेड पर आता है. तो माय डियर फ्रेंड, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए तो हमारा ऐसे ही कट गया क्योंकि ऑप्शन ए के डी जो है के से शुरू हो रहा है और ऑप्शन ए बी सी सब जेड से शुरू हो रहा है. इस वजह से जेड तो आएगा आएगा. तो अगर हम अगले टर्म की बात करते हैं, जैसे बी को जब कंपेयर किया जा रहा है डी से और डी को जब कंपेयर किया जा रहा है एम से, बी अगर दूसरे नंबर पे आता है और जी जो हमारा आता है 7 नंबर पे आता है तो
तो माय डियर फ्रेंड, इसमें 5 ऐड किया गया है और फिर उसके बाद 6 ऐड किया जाएगा, क्योंकि डी अगर 7 पे आता है और एम 13 पे आता है, तो अगर 6 ऐड करेंगे तभी हम 13 तक पहुंचेंगे। और एम को फिर टी से कंपेयर किया जा रहा है तो 7 ऐड किया जाएगा, और टी के बाद जो आए 8, टी के बाद एम, बी को हम जब जी से आएंगे तो 5 ऐड करते हैं, और जी को जब एम तक हम पहुंचते हैं तो 6 ऐड करते हैं, और एम से जब हम टी तक पहुंचते हैं तो 7 ऐड करेंगे। और बी को जब हम अगली टर्म में जाएंगे तो 8 ऐड करेंगे, और 8 ऐड करने पर हमें मिलेगा, अगर बी 2 पे आता है तो हम इसको ऐड करते हैं 10, और 10 जो हमारा नंबर में आता है वो के में आता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब टी को हम बी तक जाएंगे तो हम 8 ऐड करेंगे, और बी को जब हम अगले टर्म तक जाएंगे तो 11 ऐड करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर 11 ऐड करेंगे तो बी अगर दूसरे नंबर का है तो प्लस 11 जब करेंगे तो हमें मिलेगा 13, और 13 पे जो हमारा आएगा, तो माय डियर फ्रेंड, टी को जब हम बी से ऐड करेंगे तो 8 ऐड करेंगे, और 8 के बाद जब हम ऐड करेंगे तो 9 ऐड करेंगे, और जब बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है फिर उसके बाद हम 9 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, और 11 जो नंबर आता है वो के में आता है। इस वजह से ऑप्शन बी भी हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन सिर्फ बचे हुए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में जेड के दिया हुआ है, ऑप्शन सी में भी जेड के दिया हुआ है। अगर हम यू और व्यू, और अगर इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो हम फिर अगले टर्म, जो लास्ट हमारा टर्म है डी के एस और बी एल, तो हम इसको ऐसे ही फिर देखते हैं। अगर डी हमारे 4 नंबर पे आता है तो ओके जो है 11 नंबर पे आता है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, जो हमें ऐड करने पे जो मिलेगा वो 7 को ऐड करेंगे। इसका मतलब फिर के को एस से जाएंगे तो 8 ऐड करेंगे, और एस को जब बी तक जाएंगे तो 9 ऐड करेंगे, और 9 को एल तक जाएंगे तो 10 ऐड करेंगे। फिर 10 के बाद जो हमारा लास्ट टर्म होगा 11 ऐड करेंगे, तब हमें मिलेगा। अगर एल जो है हमारा वो 12 पे आता है, एल 12 पे आता है, और अगर हम इसको 11 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 23, और 23 जो नंबर आएगा, 23 जो हमें नंबर आएगा वो डब्लू का होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसको समझाने में सिर्फ टाइम लगा है माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको अपने एंड पे सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द वाराणसी इज, अगर जो वाराणसी को अगर WCUVSGZQ में क्यू से अगर डिनोट किया जाता है, तो उसके बाद जो कोड दिया गया है कोलकाता को कैसे डिनोट किया जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम इसकी इसकी बात करते हैं, वाराणसी को कैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो देखते हैं कि वी अगर दिया है कि वी के बाद डब्लू कितने नंबर पे ऐड किया गया। अगर वी हमारा जो है वी वी के बाद तुरंत डब्ल्यू आता है, यानी एक ऐड किया गया, एक ऐड किया गया, और ए अगर एक नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है, यानी 2 ऐड किया गया। 2 ऐड करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा। और वैसे ही आर है, आर को हम ऐड करेंगे कितने नंबर से, आर में 3 ऐड करेंगे तब हमें यू मिलेगा। फिर इसको ई को 4 में करेंगे, और एस को हम, यानी एक सीरीज बनती जा रही है जो कंटिन्यूस एक एक वन 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 प्लस वन प्लस यानी 1 2 3 4 5 ऐड करती जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही कोलकाता को अगर लिखें, के बाद हम लिखें एल, फिर ओ के बाद लिखें पी क्यू, क्योंकि 2 ऐड करना है, पी क्यू, सॉरी क्यू लिख दें, एल के बाद क्यू लिख दें, और फिर उसके बाद एल, एम एन ओ, ओ लिख दें, फिर उसके बाद के
के के बाद हम 4 ऐड करेंगे तो के, LMNO P, सॉरी ओ ऐड ओ रहेगा, और अगर ए के बाद 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा F, और फिर उसके बाद टी के बाद 7 ऐड करेंगे तो हमें Z मिलेगा, और ए के बाद 8 ऐड करेंगे तो हमें H मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो जैसे हम देखते हैं एल आया, फिर क्यू आया, ओ आया, फिर ओ आया, तो ऑप्शन में दिया गया है कि एल और क्यू, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है जो कि ऑप्शन डी है, और इसका करेक्ट आंसर यही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस जो सीरीज ये वाराणसी इन्होंने लिखा है वो बस अगले टर्म को एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी अगला टर्म है उसको एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, और ये ऐसे ही सीरीज चलते जा रही है। वैसे ही कोलकाता को जो हमने लिखा है, फिर इसके बाद एक एक टर्म बढ़ाते जाएंगे, उससे हमारा ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज YEB WFD UHGSKI डॉट डॉट, हमें बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म है, ये जो टर्म है, जो इस सीरीज में कौन सा नंबर कौन सी जो अल्फ़ाबेट हैं वो आएंगे इस सीरीज़ में, तो हमें यही बताना है। और ये सीरीज़ अगर हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड, तो ये सीरीज़ उल्टी चल रही है, यानी रिवर्स में चल रही है। जैसे पहले वाई आ गया, फिर डब्ल्यू आ गया, फिर यू आ गया, ये रिवर्स में चल रही। तो हम माइनस करेंगे अगर, तो देखते हैं वाई के बाद 2 माइनस किया गया, फिर डब्ल्यू के बाद 2 माइनस किया गया, क्योंकि टी के बाद TUV, UV, फिर डब्ल्यू आता है, 2 माइनस किया गया, फिर उसके बाद 2 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें एस मिलेगा, फिर एस के बाद अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा QR, तो हमें Q मिलेगा। फिर अगर इस टर्म की बात करते हैं, E से F की, EFGH, यानी फिर इसमें अगर 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसके बाद 3 का गैप होगा, फिर उसके बाद 4 का गैप होगा। तो 4 का गैप अगर K है तो K LMNO, तो माय डियर फ्रेंड फिर हमें O मिल जाएगा, जो कि अगर QO की बात करते हैं तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि QO जो है सिर्फ ऑप्शन में बी दिया। तो हमें लास्ट टर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से हमारा जो आंसर यहीं पे मिल गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, आप इसको खुद सॉल्व करें, और बहुत आसान है। ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, आप अगर जो इस क्वेश्चन को आप समझ जा रहे हैं तो बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए इज कोडेड एज ए ए इज कोडेड, ए को अगर, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, ए को अगर सी कहा जाता है, और एम को आई कहा जाता है, और एन को पी कहा जाता है, एस को ओ कहा जाता है, और आई को ए कहा जाता है, और पी को एन कहा जाता है, एन को, ऐसे ही ये सीरीज चलती जा रही है। तो हमें बताना है कि कंपनी जो लिखा हुआ है, जो कंपनीज लिखा हुआ है, इसको किस टर्म में हम डिनोट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में जो अलग अलग टर्म है उसमें दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम कंपनी को ऐसे ही लिख लें यहाँ पे, सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी है पर क्या करें, ये पेन सही से चल नहीं रहा है, इस वजह से बहुत अच्छा नहीं लिख के आ रहा है। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड, फिलहाल यही देखते हैं कि अगर सी को देखते हैं, सी को क्या कहा जाता है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ सी को अगर एस कहा जाता है तो हम सी को नीचे एस लिख देंगे, तो हमें अब ऑप्शन में मिल जाएगा कि ऑप्शन किस ऑप्शन में एस से शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे ही कट गया, क्योंकि ये एन से शुरू हो रहा है। अगर ओ को देखते हैं क्या कहते हैं, ओ को यहाँ देखिए माय फ्रेंड, यहाँ ओ को ई कहा जाता है, ओ को अगर फिर ओ को हम ई लिखते हैं तो एस ई, जो कि ऑप्शन डी में सिर्फ दिया गया है, और यहीं से हमारा आंसर मिल गया। अब हमें ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन जो है एस ई है, और बाकी एस एम है और एस पी है। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने एंड पे इसको और आगे तक कर सकते हैं, और क्वेश्चन को अच्छे से
सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल मैंने सिर्फ यहीं तक बता दिया है, क्योंकि यहीं तक इसका आंसर भी आ गया और आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट इन द सीक्वेंस ABEDCFGHI डॉट 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 OPQRST। तो माय डियर फ्रेंड, जो मिसिंग टर्म है ये जो मिसिंग टर्म है, हमें बताना है कि ये जो खाली जगह है इसमें कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको गौर से देखते हैं तो ABCDE, यानी अगर पहला जो अल्फ़ाबेट है सीरीज़ में, अगर AB से शुरू हुआ रहा है तो CD, यानी कोई गैप नहीं है, बस इसको रिवर्स कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो तीसरा टर्म है FGH, इसको रिवर्स ना करके जैसे पहले को किया गया था वैसे तीसरे को, यानी अगर हमें पता चला कि अगर ये जो रिवर्स किया गया है इसके बाद जो आएगा ये भी रिवर्स होगा, क्योंकि एक को इन्होंने सही लिखा है तो दूसरे को रिवर्स कर दिया गया है, फिर तीसरे को सही लिखा है, फिर चौथे को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो हमारा जो आए, और इसमें कोई गैप नहीं है, तो अगर हम यहाँ आई पे ख़त्म हो रहा है, तो अब आई के बाद जे होता है। जे हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो जे अगर हम रिवर्स में लिखेंगे JKLMN, तो माय डियर फ्रेंड ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। और फिर उसके बाद MNOPQRST हो जाएगा। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। JKLMN, माय डियर फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ इस सीरीज़ का काफ़ी मज़ा ले सकें। तो आइए चलते हैं, यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।